नमस्कार। कैश फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता। चलिए, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था कि बाई प्रोफेशनल अगर हम अकाउंटेंसी में काम करते हैं तो हम गूगल शीट की तरफ कैसे मूव ऑन करेंगे, उसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए, इसमें थोड़ा सा टॉपिक आपका जो डिस्कस रहेगा वो प्रीवियस से थोड़ा सा एडिशन होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप पार्ट 1 को देख लें। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं गूगल शीट्स लर्न करने का तो उसमें हम क्या आज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूं कि क्या आप वाकई ऐसा वर्क चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मूव ऑन होते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है। ये गूगल शीट जो हमने वर्क स्टार्ट किया था उसी गूगल शीट्स में पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था एकदम सिंपल वे में, लेकिन ये थोड़ा सा रंगीन नहीं दिख रहा था। मतलब जिंदगी सादी सादी थी, तो इसको थोड़ा सा रंगीन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका गूगल शीट्स का यूज जो करो तो थोड़ा सा रंगीन फॉर्मेट में। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक नया शीट इंसर्ट किया। और इसका पर्पस क्या है आपको देखिए एक बार, तो थोड़ा सा आपको एक ओवरलुक मिल रहा है। ये इस पर्पस के लिए है कि मान लेते हैं आप वर्क करते हैं, ऑब्वियसली बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये एक शीट आप बनाने का अगर कोशिश करें कि आपके पास जो काम आता है उसको कैसे इफिशिएंटली आप उसको मैनेज करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग बहुत सारे बात को आप याद तो नहीं रख सकते, बट एक्सेल सीट की मदद से भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अपना जो फोकस है, अभी हमारा फोकस गूगल सीट पे है, यानी कि आप कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हो वो डेटा को, इवन अपने मोबाइल फ़ोन से भी। मतलब आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल से जुड़े हुए बंदे हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम का जो वर्क शेड्यूल है वो कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी पेंडिंग है। और मान लेते हैं आप आउट स्टेशन है, घर से बाहर हैं, ऑफिस से बाहर हैं, और आप चाहते हैं कि आप देखें कि अभी तक मेरे पास कितने पेंडिंग काम हैं, उसको आप कैसे गूगल शीट से मैनेज कर सकते हैं। आप जानते हैं गूगल शीट्स का व्यू आप ईमेल के थ्रू किसी और को भी शेयर कर सकते हैं और दूसरे डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, कहीं पे भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपना 10 से 15 मिनट लगा लेते हैं तो आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन का लाइफ बहुत चेंज होने वाला है। आइए सबसे पहले हम इस सीट को आपसे डिस्कस करते हैं कि इस सीट का पर्पस क्या है। देखिए, मैंने एक सीट बनाया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड बंदा है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके पास पूरे महीने में क्या काम आया और उसमें से कितना कंप्लीट कर दिया, राइट। तो मैंने जैसे आपको सीरियल नंबर 1 यहाँ से आप देखेंगे, आप ये डेटा जो है मैंने किया क्या है कि ये सारा जो टॉपिक है, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए काम आया, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए काम आया। अब देखिए, आप देखिएगा, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 19 मई 2021 को। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट भी है और ये बता भी रहा है कि आज के डेट में 5 वर्क जो है मेरे पास ये वाला पेंडिंग है, राइट। तो इसके साथ साथ आप देखिएगा डिफरेंट कलर का भी, जैसे मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, राइट, ताकि आपको स्क्रीन जो है सही से व्यू हो सके। चलिए देखिए, यहाँ पे ड्रामेटिक चेंज जो है आप देखेंगे, जैसे कोई भी वर्क पेंडिंग है तो एज ऑन डेट हम एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं कि मेरे पास 5 वर्क पेंडिंग हैं अभी के टाइम में, राइट। अब वो पेंडिंग जो है वो वर्क कहाँ कहाँ से है वो अभी आप जाके देख सकते हैं। तो एक सीट बनाना थोड़ा सा इस टाइम टेकिंग है, मुझे भी बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको सब मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने सीट बनाया कि रिटेल वर्क मैनेजमेंट, आपके पास 19 मई को क्या वर्क पेंडिंग है, मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है ताकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सके। सबसे कमाल ये है, ये कलरिंग जो है मैंने कलर फिल नहीं किया हुआ है, इस सब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। जैसे सपोज दैट
आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस जो वर्क है वो येलो कलर में है, कंप्लीटेड जो वर्ड है वो ग्रीन कलर में है और पेंडिंग को मैंने रेड कलर में डाला हुआ है। अब इससे क्या होता है, आदमी जो देखता है तो देखने के क्रम में इतने डेटा आपके पास वॉल्यूम में अगर अवेलेबल है तो आप वैसे एक एक आइटम को आप रीड नहीं कर सकते। आपके पास मान लेते हैं 500 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आ गए आप, और उसमें से आपका कितना रिटर्न फाइल हो चुका है इसको देखना है। तो एक ओवरव्यू में आपको कैसे पता चले कि इतना है, तो उसके लिए एक डिजिटल फॉर्म में भी आपके पास है कि 5 वर्क्स हमारे पास पेंडिंग है। आप ध्यान से देखेंगे पेंडिंग वर्क जो है 5 है और कंप्लीटेड जो है 1 है। आप थोड़ा सा फोकस बना के रखें। जैसे ही मान लेते हैं ये जीएसटी रिटर्न मुझे फाइल करना है और मैंने फाइल कर लिया, लेट सपोज दैट, तो जैसे ही फाइल मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा सीट को कंप्लीटेड, या आपके स्टाफ भी जो है उसको कंप्लीट वर्ड को यहाँ पे करेंगे। अगर आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो जैसे ही आप कंप्लीटेड करोगे ये इसका कलर जो है ग्रीन में हो जाएगा। और यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे ध्यान से अगर देखे हैं ये आपका पेंडिंग का लिस्ट जो है वो 4 हो गया और कंप्लीटेड बढ़ के आपके पास 2 हो गया। सेम टू सेम वैसे ही अगर आप अगला वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए आपके पास ये डेटा चेंज होते जा रहा है। तो है ना कमाल का ये सीट। तो इस सीट में सिंपल जो हम लोग एक्सेल यूज करते थे वही सारा फॉर्मूला यहाँ पे भी लगना है, बट यहाँ पे एक्सेल से ये डिफरेंट इसलिए है कि मैं चाहूँ तो मेरे पास इस डेटा को मैं अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकता हूँ। मान लेते हैं लेट सपोज दैट ये फाइल मैंने दिया हुआ है अपने ऑफिस स्टाफ को चेंज करने के लिए कि भैया तू जैसे जैसे रिटर्न फाइल करते जाए ना वैसे वैसे अपडेट करते जाना। लेट सपोज दैट मैं किसी दिन बाहर चला गया, आप बिजनेस के आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोफेशन को, तो आप क्या करोगे, आपको तो यही मतलब है कि अभी कितना पेंडिंग वर्क है। तो मैं अपने सिंपल मोबाइल फ़ोन पे देख सकता हूँ। अच्छा ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन पे मैंने ओपन किया, ये सेम टू सीट खुला हुआ है। हो सकता है आपको स्क्रीन का छोटा होने के कारण नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप यकीन मानिए आप दूसरे ईमेल से भी या दूसरे डिवाइस पे भी जाके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इवन मोबाइल फ़ोन पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन पे 3 है। अगर मैं जाके चेंज कर रहा हूँ डेटा को, आप देखिएगा उसी टाइम डेटा आपका चेंज हो जाएगा। 1 मिनट आप होल्ड करें, मैं थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का लोकेशन आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए आपके पास 3 वर्क पेंडिंग और 3 वर्क जो है वो आपके पास कंप्लीटेड दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जाके यहाँ पे इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट किया। आप ध्यान से देखेंगे जैसे ही यहाँ पे चेंज हुआ, आप अगर ध्यान से देखोगे मोबाइल फ़ोन गिरा भी नहीं, वो लॉक हो गया केवल। आप देखिए यहाँ पे 4 और 2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये है कि आप कितना इस पे टाइम डिवोट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारा सीट जो है आप 1 बाय 1 आप खुद से बनाएं तो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अदरवाइज आपको बोरियत अगर फील होती है कि नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना हमको जानकारी की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। या अगर जो लोग बने रहना चाहते हैं इस पे कि चलिए 2-4 फार्मूला हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें लगाते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और एक एक फार्मूला को आपको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए आपके सामने, जैसे मैंने ये जो यहाँ पे प्रोसेस पीला कैसे होगा, इसके लिए आपको चलना है फॉर्मेट पे। ये जो फॉर्मेट बटन दिख रहा है आपको लिंक कर रहा है, फॉर्मेट पे आप जाओगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जैसे ही जाओगे तो जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे, लेट सपोज दैट मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और इसको मैं चाहता हूँ कि कुछ और कलर दे दिया जाए, तो लेट सपोज दैट मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, क्या ये कलर देना चाहता हूँ मैं, मान लेते हैं पीला कलर देना चाहता हूँ, येलो, तो ये येलो आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हमको बताना पड़ेगा कब ये पीला होगा। तो टैक्स दैट कंटेंट को आप यहाँ पे टाइप करिए और लिखिए, अगर वर्ड आपको लिखा हुआ मिले प्रोसेस तो पीला कर देना, अदरवाइज
नहीं करना, राइट, ठीक है। तो ये अपने पास सीन बनता है, इसको डन कर देते हैं। अब देखिए आप, जैसे ही यहाँ पे हम कंप्लीट वर्ड लिखेंगे तो शायद यहाँ पे कलर चेंज हो जाए। देख रहे हैं आप, कंप्लीट पे आपने जैसे ही लिखा ये कलर चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही आपने प्रोसेस लिखा वैसे ही ये कलर इसका चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको भी देख ले सकते हैं, पेंडिंग वाले को, मतलब आप जो कलर आपको लगता है वैसे चूज कर सकते हैं, राइट। अब बात है कि आपका ये जो डेट है आज 19 मई है, अगर कल 20 मई हो जाता है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो एक्सेल का भी फॉर्मूला जो है सिंपल सा, वो सिंपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे मैं यहाँ पे अगर डिलीट कर देता हूँ, कैसे रीड करता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल करना है इक्वल साइन, राइट, और ब्रैकेट में लेना है TODAY। मतलब ये फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे, सॉरी, ये फॉर्मूला जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप फिर से देख लीजिए, इक्वल टू टुडे TODAY टुडे, और ये वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही इंटर दबाओगे ये आपको डेट ले लेगा। अब जैसे ही आपका कंप्यूटर का डेट जो है कल 20 मई हो जाएगा तो ये 20 मई शो करेगा, परसों 21 मई हो जाएगा तो ये परसों 21 मई हो जाएगा, राइट। तो एक जो गूगल शीट्स का जो हम लोग यूज करना शुरू किए हैं, इससे आप अपने ऑफिस के वर्क्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, इस सीट का हमने नाम ही डाला हुआ है वर्क्स मैनेजमेंट, दैनिक कामकाज की प्रबंधन फाइल, राइट। तो जैसे ये सारा टॉपिक था, तो गूगल शीट को यूज करें। फर्दर आपको लगता है कि गूगल शीट्स में आप जो काम कर रहे हो उसको आप सेव करके भी रख लें तो एक्सेल फॉर्मेट में ये डाउनलोड भी हो जाता है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ये है कि अगर आपका ईमेल आईडी किसी को शेयर हो गया या किसी ने आपके ईमेल आईडी को एक्सेस कर लिया तो आपके सारे डेटा को वो देख सकता है। तो हर चीज़ का फ़ायदा है, हर चीज़ का नुकसान है। इंटरनेट आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है। यूट्यूब पे बहुत सारे फ़ायदेमंद कंटेंट भी हैं और बहुत सारे नुकसान वाले भी हैं, लेकिन हमको क्या यूज करना है ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि अगर आप अकाउंटिंग से जुड़े हुए बंदे हैं तो आप गूगल शीट का जरूर यूज करें। चलिए पार्ट 3 हम लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे आपको कि कैसे आप GST के रिटर्न्स को ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हो, कि कौन सा रिटर्न आपका कब फाइल हुआ है, कौन सा पेंडिंग है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप लाइक बटन को दबा दीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर पूछिए, यथासंभव मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आए तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।